सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के अंतर्गत निसिम आइस्किल के बारे में स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। इंग्लिश लिटरेचर और स्टडी करना है आज हमको निसिम आइस्किल। ये भारत का प्रसिद्ध इंग्लिश पोइट। ही इज अ फेमस इंडियन पोइट राइटिंग इन इंग्लिश। अंग्रेजी का ये प्रसिद्ध कवि है। कवि होने के साथ साथ ये एडिटर भी है, क्रिटिक्स भी है ना, प्ले राइटर भी है। तो बहुत सारे गुणों का समावेश इसके अंदर है। ही वॉज बोर्न इन बॉम्बे। अब आज बम्बई को मुंबई के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जन्म मुंबई में हुआ था। कौन सी सन में? इन 1924। और इसका जो लाइफ स्पैन है वो क्या है? 1924 टू 2004, यानी 2004 तक, 1924 से 2004 तक इसका लाइफ स्पैन। अब इस व्यक्ति ने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारा काम किया, और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है केवल चर्चा उसी की होगी। काम तो बहुत किया है। ही वॉज एजुकेटेड एट एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल एंड विल्सन कॉलेज मुंबई। यानी बम्बई में जो इसकी स्कूलिंग हुई वो ये कौन सा है? एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल में, और जो ग्रेजुएट वो विल्सन कॉलेज। ये बिलोंग करता है ज्यू कम्युनिटी। जीस, और इस कम्युनिटी का दूसरा नाम एक और है, वो है वैन इज़राइल। तो एक प्रश्न तो ये बन गया। दूसरा, जन्म कब हुआ? तीसरा, स्कूलिंग कहाँ पर हुई? तो बम्बई में ही हुई। आज इसको मुंबई कह रहे हैं, उस टाइम बम्बई कहते थे। और क्या इन्फॉर्मेशन है, चलिए उसको भी देखते हैं इनके संबंध में। His important works कौन कौन सा? नंबर 1, A Time to Change। A Time to Change ये कब? 1952 में। क्योंकि 1948 से 1952 इस समय के अंतराल में निसिम आइस्किल कहाँ पर रहे भाई? लंदन में।
ये बंदा कहाँ पर रहा? लंदन। और यहाँ क्या किया? ही स्टडीड फिलॉसफी, यानी इसने फिलॉसफी में अध्ययन किया एट वॉरविक कॉलेज, लंदन। इस समय अंतराल में नसीम एजकिल ने फिलॉसफी में स्टडी किया लंदन में जाकर, और इस कॉलेज का नाम था वॉरविक कॉलेज। तो ये भी याद रखने के लिए ज़रूरी है परीक्षा की दृष्टि से कि लंदन में कौन से कॉलेज में स्टडी की। इसके बाद दूसरा है 60 पोइम्स। थर्ड ये 1953 और ये 1959। फोर्थ वन द अनफिनिश्ड मैन, a writer's workshop, 1960। Fifth, the exact name, a writer's workshop, in 1965। अगला है हाइम्स इन डार्कनेस एंड पोस्टर प्रेयर्स, 1976। कुछ इम्पोर्टेंट इसके वर्क्स ये लिखे हुए हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम देने से पहले इन सारे जो वर्क्स है इनको भी तैयार कर लेना है। और मैं जो मुझे लग रहा है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, केवल उसी की चर्चा हो रही है। अगला (1952) तक तो ये लंदन में रहा, और लंदन से जब लौटने के बाद इंडिया में इसने क्या किया? ही जॉइंड द इलस्ट्रेटेड वीकली of India as an assistant editor in 1953। भाई ये अखबार में अब इसने लिखना शुरू कर दिया। कब? लंदन से लौटने के बाद, यानी अब ये एडिटर बन गया, assistant editor। His poems have been published in Encounter, The Illustrated Weekly of India, London Magazine and The Spectator। इन सभी में
किसकी? निसीम एज़किल की पोइम पब्लिश्ड हुई। तो यह भी भाई आपको याद रखने का कि किस किस में पब्लिश्ड हुई। एनकाउंटर, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, लंदन मैगजीन और द स्पेक्टेटर। चलिए भाई और देखते हैं। इसके अलावा इसका एक बहुत ही फेमस पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, दूसरा लेटर डे शाम, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है, इनको भी याद रखिए, है ना। अब चूँकि सारे जितने भी ऑथर हैं, पोइट हैं, उनको याद करना सिलेबस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन पर डे एक नया पढ़ रहे हैं तो पिछला रिवाइज भी कर रहे हैं, तो अगर रूटीन में बना रहेगा तो दिमाग में रहेगा, अन्यथा सिलेबस ज़्यादा होता है। मेहनत सभी करते हैं, एक पोस्ट के लिए हज़ारों की संख्या में लाइन में खड़े हुए हैं, तो आप ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि भाई रिवीजन करें। एक पढ़ेंगे दूसरा भूलेंगे, तो दोनों को टाइम देना है भाई कि भूल ना पाएँ, अगला भी पढ़ें और पिछला रिवाइज भी करें। सिलेबस तो आई, इनको पद्मश्री 1988 में दिया गया, और साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो दिया गया 1983 में। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1983 में और पद्मश्री मिला 1988 में। द पोएम एंटरप्राइज was written in the year 1959। 1959 में ये पोएम लिखी गई थी, द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज ये जो पोएम है इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ सटायर। ये किसका एग्जाम्पल है? सटायर, व्यंग। चलिए आगे और बढ़ते हैं। पोइट, लवर, वर्ड वॉचर इज अ पोएम। ये भी भैया पोएम किसकी? निसीम एज़किल की, द विजिटर। क्योंकि यही पूछे जाते हैं, यही अक्सर पूछे जाते हैं, तो चर्चा तो फिर उसी की होगी और याद भी पहले वही करना है। फिर अगला कदम होता है कि इसके बीच में से कोई लाइन पूछ ली जाए, वो सेकंड, पहले तो यही करिएगा। अगला है ड्रामा, एक है नलिनी मैरिज पोएम, तीसरा है द स्लीप वॉकर, स्लीप वॉकर्स। मेरे द्वारा निसीम एज़किल से जुड़ा हुआ जो वर्क था, है ना, वो मैंने बताया। बहुत सारी बातें छोड़ दी भी गई हैं, जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको शेयर किया। उम्मीद है कि आप इनको तैयार करें और परीक्षा में आए तो आप इनको पूरी तरह से सही करके आए।
परीक्षा में आता है तो आप इनको पूरी तरह सही करके आएँ। ठीक है, आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप यहीं जुड़े रहिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।